नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग को भी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ आपकी हो, और जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस आप सभी लोगों को प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आज का दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स। आज का तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है द हाई प्रीस्टेस। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द टेम्परेंस। तो दोस्तों, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन आज निकल के आया है। एक एक करके हर कार्ड को यहाँ पर हम गहराई से समझते हैं और देखते हैं ओवरऑल ये चारों कार्ड्स किस ओर इशारा कर रहे हैं आज आप लोगों के लिए। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे आप। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी एनर्जी बहुत ही अलग है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ सिर्फ आपकी कहानी नहीं चल रही, बल्कि कुछ ऐसे लोगों की भी कहानी चल रही है जो लंबे समय से आपकी जर्नी को देखते आ रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपको कभी कमज़ोर समझने की गलती की, कभी अंडर एस्टिमेट किया इन लोगों ने, और कभी ये सोचा कि आप जितना दिखते हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनको लगा कि यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। हमेशा अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश की गई है कुछ लोगों के द्वारा, और आपको हमेशा ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया गया क्योंकि उनको पता था कि आप काबिल हैं और आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप इनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। इसीलिए शुरू से ही इन लोगों ने कोशिश की हमेशा ऐसा दिखावा करने की कि जैसे वो बहुत सुपीरियर है और आपको कुछ नहीं आता। लेकिन अब जो एनर्जी है वो बदल रही है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति की कही हुई एक बात ने बहुत सारे लोगों की सोच को हिला दिया है। जैसे किसी ने आपके फ्यूचर को देखकर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया हो जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझते हैं।
सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का दोस्तों, इस कार्ड में सबसे पहले जो एनर्जी दिखाई देती है वो है सेल्फ वर्थ, सक्सेस और साइलेंट विक्ट्री की। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अगेंस्ट जो लोग हैं वो हमेशा ये मान कर चल रहे थे कि आप बिना किसी सपोर्ट के ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, बिना किसी हेल्प के। उन्हें लगता था कि आपकी ग्रोथ जो है वो टेम्परेरी है, ये तो बस लक है, आपकी अचीवमेंट सिर्फ एक लक है और समय के साथ ये सब खत्म हो जाएगा, उनको ऐसा लग रहा था। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल उल्टा संकेत देता है दोस्तों। यहाँ पर ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपने जो भी पाया है वो किसी की दया से नहीं पाया, आपने अपनी मेहनत, अपने पेशेंस और अपनी कंसिस्टेंसी से हासिल किया है सब कुछ। और ऐसा लग रहा है कि जब आपके विरोधियों ने ये देखा कि आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ रहे हैं तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ इनसे, आपके बारे में कहीं ना कहीं से कुछ जानकारी निकाली गई और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपके बारे में जानने की कोशिश की गई कि आगे चलकर फ्यूचर कैसा रहने वाला है और उनके और आपके बीच का ये टकराव क्या रूप लेने वाला है। और मैं देख पा रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग भी इन लोगों के ग्रुप में जो भी हैं शामिल, जब उस प्रभावशाली व्यक्ति ने आपके फ्यूचर के को लेकर, आपके भविष्य को लेकर जो भविष्यवाणी करी, उसको सुनने के बाद उनकी हालत और भी ख़राब हो गई। क्योंकि ये जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं इनको काफ़ी डीप नॉलेज होगी, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल रिलेटेड इनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत अच्छी जानकारी इनको है। तो जैसे आपके बर्थ चार्ट को या आपकी जानकारी के थ्रू ये जानने की कोशिश की गई है आपके दुश्मनों के द्वारा कि आगे चलकर क्या होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दुश्मन भी पूरी तरीके से हार मानने के कगार पे पहुंच गए, क्योंकि ये थक चुके आपसे लड़ते लड़ते। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आपके विरोधियों की एनर्जी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है, और वो ये है कि वो बाहर से चाहे कुछ भी दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये समझ आने लगा है कि आपकी सफलता एक्सीडेंटल नहीं है। और उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जितना वो आपको रोकने की कोशिश करते आ रहे हैं उतना ही आप और भी मजबूत होते जा रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोग आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी रिस्पेक्ट और आपकी ग्रोइंग रेपुटेशन को देखकर परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन आप इतनी डिग्निटी और कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होंगे और लोग इतना रिस्पेक्ट आपको करेंगे, या एटलीस्ट जो विरोध हो रहा था वो बंद हो जाएगा। और यही वजह है कि जहाँ मुझे उस प्रभावशाली व्यक्ति की एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी क्षमता को पहचान लिया है, उसने खुलकर कहा कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है जिसे बहुत लोगों ने कभी देखा ही नहीं, और यही बात कई लोगों को शॉक दे रही है। तो जो भी आपके फ्यूचर को लेकर भविष्यवाणी यहाँ उस प्रभावशाली व्यक्ति ने की है, उसको सुनने के बाद आपके दुश्मनों के होश जैसे उड़ गए हैं। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। दोस्तों ये कार्ड बहुत ही इमोशनल है। 8 ऑफ कप्स हमेशा उस मोमेंट की बात करता है जब इंसान किसी ऐसी चीज़ को छोड़ देता है जो अब उसकी सोल को सर्व नहीं कर रही। मुझे यहाँ साफ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपने अपने जीवन में कुछ लोगों, कुछ सिचुएशंस या कुछ पुरानी एनर्जी से दूरी बनाई है, और ये ज़रूरी भी था। और सच कहूँ तो यही चीज़ आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता था कि आप हमेशा जो पुराने पैटर्न्स हैं उसमें फंसे रहेंगे। उन्हें लगता था कि गिल्ट, फियर, कन्फ्यूजन या इमोशनल मैनिपुलेशन आपको हमेशा रोक कर रखेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आप पीछे मुड़कर देखने के बजाय अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, और यही जो चेंज है, यही जो बदलाव है, ये बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है। कुछ लोग आज भी चाहते हैं कि आप वहीं खड़े रहें जहां पहले थे, लेकिन 8 ऑफ कप्स साफ इशारा दे रहा है कि आपकी सोल अब एक नए डायरेक्शन में चल चुकी है। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कुछ विरोधी आज भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी और विजडम कहाँ से आ गई। उन्हें लग रहा है कि जो खेल उन्होंने शुरू किया है वो उनके हाथ से अब निकल चुका है। अब ये इस चीज़ का एहसास उन लोगों को होने लगा है, क्योंकि जिस व्यक्ति को वो इमोशनली कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते थे, और उन्होंने पास्ट में किया भी, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की गई, इमोशनली इन्होंने बहुत सारा ड्रामा खेला आपके साथ, काफ़ी कुछ इन्होंने आपको इमोशनल लेवल पर
एक तरीके से देखा जाए तो कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब आप वो पहले वाले इंसान नहीं रहे जो इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले। बात करते हैं द हाई प्रीस्टेस की, जो आज का तीसरा कार्ड आया दोस्तों। तो अब हम पहुंचते हैं पूरी रीडिंग के सबसे पावरफुल कार्ड पर, द हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड इंट्यूशन, हिडन नॉलेज और विजडम, डिवाइन विजडम का कार्ड है दोस्तों। या मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोग आज तक समझ ही नहीं पाए। वो आपके एक्शंस देखते हैं लेकिन आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको नहीं देख पाते। वो आपकी मुस्कान देखते हैं लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको नहीं समझ पाते। और यहीं पर उनके कैलकुलेशंस बार बार गलत साबित हो रहे हैं। आपने हर वो चीज़ को मतलब हर वो चीज़ की कि जिससे जो सिचुएशन है वो संभल सके, लेकिन बहुत लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया। और मैं देख पा रहा हूँ जो कुछ भी उन लोगों ने किया, यानी आपके शत्रुओं ने, आपके विरोधियों ने, जो बड़े इनको मज़े आ रहे थे, बहुत सेटिस्फैक्शन इन्होंने लिया आपको परेशान करके, आज वो जो कर्म उन्होंने किया है ना उसका हिसाब अब चुकाना इनको पड़ रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधी इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में है। सारी चालाकी इनकी धरी की धरी रह गई है, क्योंकि जितना दिमाग ये लगा रहे हैं वो किसी काम आ नहीं रहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हर बार कोई नई बात सामने आ जाती है। हर बार उनकी जो प्रिडिक्शन है वो गलत साबित हो जाती है। दोस्तों, द हाई प्रीस्टेस इशारा दे रही है ये कार्ड कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका साइलेंस है। आप हर बात का जवाब शब्दों से नहीं देते, आपकी एनर्जी खुद जवाब देती है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वही जो व्यक्ति, जो प्रभावशाली व्यक्ति ने आपके बारे में प्रेडिक्शन की है, जिसने आपके भविष्य को लेकर ये बताया है इन लोगों को, उसने आपकी इसी हिडन स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से पहचान लिया है। उन्होंने वो देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए, और उन्होंने आपकी बाहरी परिस्थितियां नहीं देखी जो इस समय है, उन्होंने आपकी इनर पावर को देखा। और जब उन्होंने ये बात कही तब बहुत सारे लोग हैरान रह गए कि कैसे आप आगे चल के और ग्रो करने वाले हो। ये बात सुनकर सबसे ज़्यादा शॉक्ड वो लोग हो गए जो आपको ख़त्म समझ रहे थे कि भाई अब तो इनका यहाँ पर दी एंड है। क्योंकि वो आपको सिर्फ अभी प्रेजेंट में नहीं देख रहे हैं, अभी जो प्रेजेंट की स्थिति है, जो भी है, जैसी भी है, वो व्यक्ति आपके उस भविष्य के रूप को देख रहे हैं जो काफ़ी मजबूती से खड़ा है, जो आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब ये सारी बातें शेयर की तो जो जलने वाले लोग हैं, जो दुश्मन हैं आपके, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए इस समय इनका मुंह जैसे लाल हो रखा है, गुस्से में तमतमाए हुए हैं, क्योंकि ये उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। आइए अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो देखिए, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर आया है। ये जो कार्ड है टेम्परेंस, पूरी रीडिंग का आउटकम है। ये कार्ड बैलेंस, डिवाइन टाइमिंग और ब्लेसिंग्स का कार्ड है, और ये दिखाता है कि जो कुछ भी अभी तक हो रहा था वो किसी बड़े पर्पस का हिस्सा था दोस्तों। आपके विरोधी जल्दी परिणाम चाहते थे, वो चाहते थे सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, और वो चाहते थे कि सब कुछ इनके इच्छा के अनुसार हो। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड ये साफ दिखा रहा है कि यूनिवर्स अपने समय पर काम करते हैं, यानी सब कुछ अपने समय पर होता है, किसी के चाहने ना चाहने से नहीं होता। और जब यूनिवर्स फैसला करते हैं तब किसी की पावर, इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेशन जो भी है वो काम नहीं आती। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है कि कुछ लोग अब धीरे धीरे ये स्वीकार कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेंस उनके अंदर आ रहा है कि आपकी डेस्टिनी अलग है। वो चाहे इसे पसंद करें या ना करें, लेकिन अब उन्हें ये मानना पड़ रहा है कि आपके लिए कुछ बड़ा लिखा हुआ है। और टेम्परेंस का कार्ड ये भी दिखाता है कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में बैलेंस होने लगेंगी। जो रुका हुआ था आपके जीवन में वो फिर से चलेगा, जो उलझा हुआ था वो सुलझेगा, जो गलत समझा गया था उसकी सच्चाई सामने आएगी। और सबसे खास बात है, जिस भविष्यवाणी पर कभी लोगों ने विश्वास नहीं किया था, वही भविष्यवाणी धीरे धीरे सच होते हुए अब सबको दिखाई भी देगी। तो दोस्तों, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि ऐसे नेगेटिव लोगों से आपको सदैव वो प्रोटेक्ट करे, और एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे कि इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा वहाँ प्रवेश ना कर सके।
तो आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स सी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला नेम इनिशियल आया है C, देन दिस इज O, H, J, then this is W, and this is V, E, Q, K, and this is Z। दोस्तों अगर इनमें से कोई भी नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और रीडिंग अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।